या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। पैकिंग करो, मैं अब्बा जी से बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। अब्बा जी वो अपनी हानिया जो है वो फैसलाबाद जा रही है अभी। वो एक्चुअली हम यहाँ पे जिन फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे थे, ये स्ट्राइक्स की वजह से अब्बा जी उनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लो हो गई, तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो हमने फैसलाबाद में, हाँ बल्कि हानिया नहीं, फैसलाबाद में कुछ फैक्ट्रीज के साथ बात की है और मीटिंग्स टाई अप की हैं, तो वो मीटिंग्स करने के लिए ना फैसलाबाद जा रही है। अभी थोड़ी देर में वो लाहौर के लिए निकल जाएगी और फिर सुबह सुबह कल इंशाल्लाह वो फैसलाबाद पहुंच जाएगी। मैं चला जाता, लेकिन आप तो जानते ही हैं अब्बा जी, मुझे जाना है। वैसे भी ओहो 11 बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे भी जाके तैयारी करनी है, तो ठीक है। नदीब, अब्बा जी एक्चुअली हानिया का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग्स भी उसने ही रखवाई है। हमारा अगर क्लाइंट कहीं और शिफ्ट कर गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अब्बा जी। कारोबार छोड़ो, अपने घर को संभालो। भूखे कुत्तों की तरह से लोगों के पीछे भौंक भौंक कर तुम हड्डी के पीछे भाग रहे हो। हड्डी? यार कारोबार को छोड़ो, बाहर में गया कारोबार जिसने तुम्हें हैवान बना दिया है। क्या हो गया अब्बा जी? ऑनेस्टली आप खुद बात करके देख लें उससे। मीटिंग्स भी उसी ने रखी है, मैंने नहीं रखी। मैं हिना की बात कर रहा हूं। क्या हुआ उसे? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, क्या मसला क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें सुना है कि तुम किस हद तक घटिया अंदाज से बात करते हो उससे। किसी ने, मेरा मतलब है उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, इन्होंने फोन किया था तुमको। तुम ये समझे कि हिना ने फोन किया। तुमने बहुत बदतमीजी से बात की उससे, तुम्हारे ख्याल में? वो एक्चुअली बात दरअसल कुछ हुआ कि उस वक्त बड़ी बुरी सिचुएशन में था, कंडीशन ठीक नहीं थी मेरी। मैं अभी अब्बा जी को वही बता रहा था कि हमारे क्लाइंट शिफ्ट हो जाएंगे, फैक्ट्रीज में माल कम बन रहा है, एक अजीब सी टेंशन चल रही है। शायद उसी लहजे में मैंने कुछ कह दिया हो गुस्से में आके। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, लिहाजा तुम मुझे टरखाने की कोशिश मत करो। सीधा से बताओ क्या बात है, बताओ मुझे। आप ही बताइए क्या बात हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े तो मियाँ बीवी के दरमियान हो ही जाते हैं। अब आप और अम्मा के दरमियान भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ बेटा,
लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा परेशान नजर आती है। इससे पहले तो कभी उसने तुम लोगों के आपस के झगड़ों की वजह से हमसे इस लहजे में बात नहीं की। किस लहजे में? गुस्से में, बहुत सख्त गुस्से में। मैं देखता हूँ जी उसे। तो मुझे एक बात बताओ, वो कनाडा क्यों नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कोई ऐसा खास वजह तो नहीं है बाजी, आपने बात की है उससे? खास वजह है। क्या वजह हो सकती है? ये बात हमसे पूछने के बजाय उससे मालूम करो ना। अब्बा जी, छोटे मोटे बहुत से कामों की वजह से वो रुकी हुई है यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ? आप वो छोटे मोटे कामों के लिए नहीं रोकेगी। नहीं, वो ऐसी औरत नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या मसले है उसके। हिना, जिस काम से मुझे मना करते हैं वही काम खुद करने लगते हैं। तुम्हारे और मेरे बात करने के तरीके में बहुत फर्क है। औरत को मुश्किल बना देती है। मैं खुदा ना खास्ता उसमें कोई शक तो नहीं कर रही थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे ख्याल से हिना मुनीब की वजह से नहीं आई है। फिर वही बकवास है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो वहीं से कोई परेशानी, कोई मसला लेके चली है। भाई देखो, उसकी शौहर से बात होगी ना, ठीक है। अब वो जाने, उसकी बीवी जाने, हमें उनके दरम्यान में अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जाके देखूं उस लड़की को कि वो कहाँ जा रही है। कौन लड़की? हानिया? वो कहाँ जाएगी? वो फैसलाबाद जा रही है। क्यों? फैसलाबाद में कौन है उसका? मुझे क्या पता कौन है। वो मुनीब के काम के लिए जा रही है। अब फैसलाबाद में कौन सा काम पड़ गया? यार तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। तफ्तीश करना तो कोई तुमसे सीखे। बाल की खाल नहीं बल्कि बंदे की खाल निकाल देती हो तुम। बेटे को तमीज सिखा रहे थे, हैं? खुद अपने आप को देखा है कभी कैसे बात करते हैं बीवी के साथ? यार मेरी बीवी में और उसकी बीवी में बहुत फर्क है। हिना, हिना, मैं कभी इस तरह से दरवाजा बंद करके नहीं बैठी आप पर। भाई ये कब सोई थी? 3-4 घंटे पहले आई थी, बहुत थकी हुई थी, इसलिए शायद गहरी नींद सो गई होगी। हाँ, जितनी भी थकी हो, लेकिन कभी इस तरह नहीं सोती है ये। क्या है ये? खुद ही देख लो, माशाल्लाह इतना तो पढ़ सकती हो तुम नफीसा। हौसला करो बेटा, हौसला करो। करे
इसने कुछ कर तो नहीं लिया अपने आप को? एक तो तुम अपना मुंह बंद करो। खुदा न खास्ता वो क्यों करेगी अपने साथ कुछ? हिना प्लीज मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। अच्छा ये बताओ, इस कमरे की कोई और चाबी अभी है कि नहीं? अगर होगी तो अंदर ही होगी ना। मुनीब तू 1 मिनट रुक जा बेटा। यहाँ नुक्कड़ पे ना वो चाबी वाला बैठा होता, अभी तक बैठा होगा। मैं अभी देख कर आता हूँ, जल्दी से। देर हो जाएगी अब्बा जी। परेशान मत हो, मैं लाया अभी। हिना दरवाजा खोलो प्लीज। तुम्हें तो अब भी यही लग रहा होगा कि, बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा होगा तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं कोई जाली कागज बना के ले आया। सबूत तो अब सामने आया है। तुम्हारी जान की कसम, मैं तो पहले ही दिन उस लड़की के तेवर भांप गया था कि वो एक ना एक दिन उस घर पे कब्जा जरूर करेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसा पक्का काम किया था उन्होंने कि किसी को भिनक ही ना पड़े। लेकिन इकबाल अहमद खान की नजरों से कोई बच सका वाला? दीवार के पीछे ऐसी दूरबीन फिट की मैंने कि सब कुछ देख लिया। एक एक दिन की रिपोर्ट है मेरे पास। कैसे घर से दफ्तर पहुंची, दफ्तर से कहां कहां जाती रही हो, उसके साथ क्या क्या करती रही हो। एक एक होटल, एक एक रेस्टोरेंट, एक एक गेस्ट हाउस का वाउचर निकलवाया है मैंने। तुम्हारी भाभी तो कभी भी ना पकड़ सकती उसे। वो बेचारी तो कनाडा के 2 कमरों के फ्लैट में सर्दी से ठठर रही होती, और ये यहां इस घर में मालकन बन के राज कर रही होती। वैसे सच पूछो ना, असल कसूर तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई चुड़ैल के चंगल में फंस गया। अगर तुम उस घर में टिकी रहती तो वो कभी उस घर में दाखिल ही नहीं हो सकता। वैसे अगर हकीकत में देखा जाए तो असल कसूर मामू जान का है। सब उन्हीं का किया धरा। इस उम्र में खुदा किसी को इतना चटोरा, बदमिजाज और पेटू ना बनाए। अपने पेट के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि एक नागन को उठा के घर में ले आए। वाह! जरूर तुमने कोई बद्दुआ की होगी दिल ही दिल। कोई आ निकली होगी तुम्हारे दिल से जब तुम्हें धक्के देके घर से निकाल रहा था। इसीलिए तो आज भुगत रहा है वो। इकबाल, मेरी बदुआओं में अगर असर होता तो कोई ना कोई सांप तुम्हें जरूर डस लेता। नफीसा, तुमने बद्दुआ दी हो या ना दी हो, लेकिन मैंने हाथ उठाकर जरूर दी है। इसीलिए उस घर में ऐसी आग लगी है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कौन था? नफीसा बाजी की कॉल थी। हिना बाजी का पूछ रही थी। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि सो रही हैं। मैं समझी थी कि बच्चों का फोन आया होगा अपनी माँ के लिए कि उसे भेज दो। मुनीब, बेटा बस करो, चोट लग जाएगी। तुम्हारे अब्बा जी आते ही होंगे।
ये कहाँ जा रहा है? मुनीब कहाँ जा रहा है बेटा? अरे रोको इसको हानिया। मुनीब दाना खास्ता इसको कुछ ना हो जाए। मुनीब क्या कह रहे हैं? आपके हाथ में कुछ लग जाएगा। कभी नहीं करती ऐसा, कभी नहीं किया उसने ऐसे पहले। वैसे सोती नहीं है, मुझे पता है उसका। मुझे बताया वो ऐसा क्यों करेंगे? सिर्फ शक ही तो हुआ है उन्हें। मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही है वो। मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं क्या बोल रही थी वो। करे मुनीब, हाथ पे लग जाएगा। आप नहीं सोती है वो ऐसे, नहीं सोती है वो ऐसे। मेरा घर, मेरे बच्चे सब बर्बाद हो जाएगा। आपका घर, आपके बच्चे कुछ भी खराब नहीं होगा, वो ठीक होंगी। मुनीब इसको तो छोड़े। नहीं, अब जब मुझे दरवाजा खोलना है। मुनीब यार जल्दी करो, तुम कैसे चाबी वाले हो? दरवाजा नहीं खोला तुमसे? जल्दी कर। हिना, हिना यहां भी नहीं है बाजी। कहां गई? अल्लाह खैर करे। अब्बा जी, माँ जी, मुनीब, हिना जी यहाँ है। मुनीब, अब्बा जी, हिना जी मिल गई। शुक्र है। कहाँ है बेटा? ये इस तरफ। खुदा का, मिली तो सही। इधर? जी इधर। हिना बेटा, हिना, 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 देखो नफीसा, आगे मत बढ़ना। मैं इस बार लिहाज नहीं करूंगा। हाँ? नहीं, ये गरम पानी में वो डेल दूंगा तुम पर।
इस कमरे के दरवाजे का लॉक खराब है, खुद ही लॉक हो जाता है। मैंने कल बताया भी था आपको मुनीब। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोग इतना परेशान हो। परेशान नहीं बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। मैं तो समझा शायद तुमने खुद को कुछ कर लिया है। क्या भाई, इतनी आवाजों के बावजूद अगर कोई दरवाजा ना खोले तो उसका क्या मतलब होता है? और वो भी तो जो जरा सी आहट पे जिसकी आंख खुल जाती है। मैं क्यों खुद को कुछ करूंगी मुनीब? हाँ, ये बात तो हम इसको समझाते रहते, लेकिन इसने तो दरवाजे से टकरे मार मार के जिस्म पे अपने नील डाल लिए। बेटा, हम तो वाकई डर गए थे। इससे पहले मैंने तुमको इतना परेशान कभी नहीं देखा था। अरे बेटा, इन्होंने तो मुनीब को इतना डांटा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुमने नींद की गोली खाई थी? भाई क्यों खाऊंगी मैं नींद की गोली? तो फिर इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है? यार, तो मशीन है जो एक ही से चलती रहे। कमाल करते तुम। इंसान है भाई, सो गई तो सो गई, और तुम हाँ वक्त उसका इस वक्त तंग क्यों कर रहे होगे? और तुम जाओ ना, तुम जाके अपनी पैकिंग करो। तुम्हें जाना नहीं है क्या? जी, तुम भी फ्रेश हो जाओ, वो मेरी पैकिंग भी करनी, मुझे जाना है। अरे कोई फ्रेश होने की जरूरत नहीं है। वो थकी हुई, उसको आराम करने दो। जाओ बेटा, तुम सो, इत्मीनान से सो जाओ। तुम जाओ, तुम जाकर वहां बिस्तर पे आराम से नींद पूरी करो। मेरे ख्याल में हम सबको भी चलना चाहिए। जाओ तुम आराम करो बेटा। आओ। अल्लाह हाफिज बेटा। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को। अरे ये क्या, हमें जगा के खुद सो गए। देखो, चाय बना के लाया हूं तुम्हारे लिए। याद है शादी के शुरू के दिन में पठान के होटल पर चाय पीने जाया करते थे? याद, ऐसे बुरके के अंदर से शड़प चाय पी रही होती थी तुम। अरे उठो भी ना, तड़पा क्यों रही हो? ये देखो, मेरी आंखों में देखो। वही मोहब्बत है, इसके साथ शादी से पहले छुप कर चाय पीने जाया करते। मेरी जान, तुम्हारी जान की कसम, कितने सालों बाद बाहर आई है तुम्हारे चेहरे। बिल्कुल 20 बरस की नफीसा लग रही है, प्यारी सी, पप्पू सी, गुफलू सी। देखो मेरी जान, मुझे पता था, देखो जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी जिन को जरूर समझ में आएगा। देखो कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे पास ले आया। देखो, मैं तो पहले दिन से जो कुछ कर रहा हूं ना, तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के लिए कर रहा हूं। तुम जब मेरा खून चूसती थी ना, तो मेरा खून खौलता था कि वो बाहर की 2 टके की लड़की को लाके बैठा के रख दी जो तुम्हारी जगह थी, हालांकि वो तुम्हारा हक था। अब अल्लाह के फजल से मैंने उसे उठा के फाड़ के फेंक दिया बाहर। अब हिना खुद निकालेगी उसे। तुम्हारा बंगला है, अभी दस्तकारी, सिलाई वगैरह सब छोड़ दो, तुम्हारे तो हाथों में छाले भी पड़ गए। बस अब तुम राज करोगी, राज। तुमने जो कुछ किया है ना इकबाल, वो सब तुम्हारे चेहरे पे कालक बनकर फैल गया। इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो।
आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं दफना दूंगा तुझे भी और तेरे जिन को भी। तूने मेरे मुंह पे कालक मली है ना। मारिया, मारिया उठो। देखो आज तुझे कौन बचाता है मुझसे। चलो। आज कौन बचाता है? तू भूली? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम जाओ यहाँ से, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रहने दो इसे वहीं। तुमने किया? तुमने किया। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या कर रही हूं मैं? तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। थोड़ी देर पहले ये तमाशा दिखा रही थी तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं जानता कि दरवाजे खुद ब खुद लॉक नहीं होते हैं? और ना ही तुम इतनी गहरी नींद में थी कि इतना हंगामा हो और तुम्हारी आंख ना खुले। मैं सो रही थी, वाकई सो रही थी। तीन गोलियां खाने के बाद भी जब अपने कमरे में नींद नहीं आई तो अपनी बेटी के कमरे में जाके सो गई। तुम ये तमाशा लगा रही हो ताकि मैं रुक जाऊं, है ना? ताकि वो तमाशा ना हो जिसके बाद तुम्हारे पास रुकने का कोई जवाब या जाने का कोई बहाना भी ना बचे। मैंने अपने आंसू, अपनी नफरत, अपनी आवाज इसलिए दबा ली थी मुन्नी, वरना तुम पे इस घर के इतने दरवाजे बंद होते जो किसी चाबी वाले से नहीं खुलने थे। ऐसा शोर उठता जो कभी खामोश ना हो। सब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। थैंक यू वेरी मच। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जो मेहरबानी आपने मुझ पे की है वो तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगी। अपनी कब्र की तन्हाई में भी जाके यही सोचूंगी कि 15 साल मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम किसी और औरत को मेरे बेडरूम तक ले आए। नींद की गोलियां तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यू नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तुम्हें लग रहा है मैं अब तक सिर्फ शक कर रही हूं। नहीं, तुमने तो यकीन कर लिया है कि मैंने वाकई ऐसा कुछ किया हुआ। यकीन तो अभी भी नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी नहीं आ रहा। बार बार खुद को झंझोड़ रही हूं कि शायद ये कोई ख्वाब ही हो। ऐसा क्या देख लिया तुमने? कौन सी कोई वीडियो या मेरी तस्वीर फेसबुक पे अपलोड हो गई है जो इतने लंबे लंबे और इमोशनल डायलॉग बोल रही हो फिल्मी मेरे साथ? सब कुछ देख लिया जो तुमने मेरे जाने के बाद किया। सब कुछ। तुम्हारा कसूर नहीं। जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। I'm getting late। वहां आ जाना, वहीं बैठ के बात करेंगे। नहीं मुनीब,
ये किस्सा यहीं शुरू हुआ है तो ख़त्म भी यहीं करेंगे। दरवाज़ा बंद करो। ये क्या है? देख लो। मुनीब साहब ने बताया होगा ना अब्बा जी आपको? कितने दिनों की जा रही हो? पता नहीं। पता नहीं क्या बात है? तुम वहां क्या कुआ खोदने जा रही हो जिसकी किराए का पता नहीं तुम्हें? तुम लोगों के तो एक एक घंटे का शेड्यूल बना हुआ होता है। जी अब्बा जी, लेकिन इस दफा काम ही कुछ ऐसा है। हो सकता है कि सिर्फ 2 मीटिंग हो, और ये भी हो सकता है कि 10 मीटिंग्स हो जाएं। अगर मैं कहूं कि तुम अभी मत जाओ तो? बहुत ज़रूरी है अब्बा जी मेरा जाना। अगर मैं नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको पता है हमने सारे ऑर्डर्स ले लिए हैं, और अगर उनको वक्त पे सप्लाई नहीं मिली तो मार्केट खराब हो जाएगी, मुनीब की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगर हालत इतने ही खराब है तो मुनीब खुद क्यों नहीं चला जाता? उनका वहां जाना भी तो ज़रूरी है ना। बच्चों से ज्यादा उसकी बीवी को यहां उसकी जरूरत है। अब्बा जी प्लीज आप मुझे नहीं रोके। मुझे 2-3 और भी बहुत ज़रूरी काम है। मेरी एक दोस्त है लाहौर में, मैंने उसको मिलना है। एक दूर के मामू हैं, बेचारों को फालिज का अटैक आया है, मैंने पता ही नहीं किया। उनकी आदत को भी जाना है। पता नहीं, मगर इन हालात में तुम दोनों में से किसी एक को यहां रुकना चाहिए, तुम्हें या मुनीब को। कोई तो हो उसको संभालने वाला। देखो, इना की वाकई तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ तो अब्बा जी मुनीब साहब रुके ना उनके पास, मैं क्या करूंगी? अरे वाह, तुमने तो एकदम बर्तन ही अलग कर लिया अपना। इधर देखो मेरी तरफ। जब से वो यहां पर आई है ना, एक बर्तन में खा रही हो तुम दोनों, बहनों की तरह से साथ साथ घूम रही हो। और अब जब वक्त आ गया तो पीछे हट रही हो। उनका प्रॉब्लम सिर्फ उनके हस्बैंड ही सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यकीन मुनीब। सब कुछ देखने के बाद भी, इन सारे सबूतों के बावजूद यकीन नहीं आ रहा मुझे। दोनों में से एक तो झूठ है, या तो ये पेपर्स फेक है, या तुम वो मुनीब ही नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम दोनों के निकाह से पहले मैं तुम्हारे निकाह की कहानियां सुन रही थी। जब से तुम दोनों की लव स्टोरी चल रही है,
मैं वहां बैठी सबको सुन रही थी। मैंने यकीन नहीं किया। खुद अपनी आंखों से मैंने देखा कि तुम्हारे और हानिया के बीच में क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारी प्यार भरी बेगानगी, अपनायत वाली लापरवाही, बनावटी गुस्सा, मसनूई डांट, मुझे दिखाने के लिए तुम लोगों के प्यार भरे फासले, तुम्हारी करवटें, उसकी बेचैनी, सब कुछ देख के भी मैं मान नहीं रही थी। खुद को झुठलाती रही। नहीं यकीन किया कि मेरा मुनीब मेरे साथ ये कर सकता है। मैं बस ये कहती रही है मेरा शक है, धोखा है मेरा। This can't happen to me. नहीं हो सकता मेरे साथ। तुमने मौत नहीं देखी मुनीब, अपने किसी प्यारे के लाश से कफन उठा के उसका चेहरा नहीं देखा। तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ सकती। मर गए मेरे लिए मुनीब, इसलिए मैं इतने दिनों से बैठ के तुम्हारी लाश पे बयान कर रही हूं, रो रही हूं और सोच रही हूं कि ये लाश तुम्हारी नहीं है, ये मेरा मुनीब नहीं हो सकता। ये अभी उठ के मेरा हाथ पकड़ के कहेगा मैं जिंदा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ऐसा। तुम्हारी लाश मेरी आंखों के सामने उठी और मेरी आंखों के सामने कब्र बन गई। दफन हो गया आज तक। और ये जो कागज तुम्हारे सामने बिखरे हुए हैं ना, कागज नहीं, तुम्हारी कब्र पे पड़ी मट्टी है। बहुत परफेक्ट प्लानिंग की तुम दोनों ने। पहले मेरे गले में मेरे बच्चों का फ्यूचर लटका के मुझे इस घर से निकाला, और फिर तुम्हारे बाप की जरूरत बन के हानिया मेरे घर में दाखिल हो गई। वो तुम्हें इस घर में मजीद नहीं देखना चाहती। मैं प्यार नहीं करता हूँ उससे। अरे भैंस, तुम्हें इनके साथ उस बंगले में जाने में क्या तकलीफ है? हिना मुझे इस घर से निकालना चाहती। मैं कोई खान वडेरा या चौधरी नहीं हूँ जो अपनी पहली बीवी को थप्पड़ मार के खामोश करवा लूंगा। मुनीब मेरा हाथ छोड़ दो वरना मेरा हाथ ना उठ जाए। तुम्हें नजर नहीं आएगी, ना ही इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। जिस खामोशी से उसके साथ निकाह किया ना, उसी खामोशी के साथ अब मुझे तलाक दे दो। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।